नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है। भारत सरकार दिन भर जो भी करती है वो यहाँ पब्लिश होता है और हम आपके लिए फिर वहाँ से करंट अफेयर लेके आते हैं। और फ्री में हमारा जो करंट अफेयर है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कर लेना डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है। तो आपको जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर काम का रहेगा। मतलब चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हैं, सभी के लिए काम का रहेगा। बस आपका पढ़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर आप वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वन लाइनर टाइप में नॉर्मली ऊपर ऊपर से पढ़ना है। और अगर आप किसी भी यूपीएससी का कोई एग्जाम हो या किसी स्टेट का पीसीएस हो तो आपको थ्रोली फिर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे 2025 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कोप 30, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 30वां है मीटिंग। कहाँ पे होगा ये कोप 30? ये ब्राज़ील में होगा। और कब होगा? ये 10 से 21 नवंबर 2025 को, मतलब आने वाला होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपको मैप में लोकेशन भी दिखाएंगे कि इस एसोसिएशन के जो मेंबर नेशन है वो कौन कौन से क्या हैं, ठीक है। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश होता है 1997 में और इनिशियली फॉर्म्ड बाय साउथ अफ्रीका एंड इंडिया के द्वारा। इसमें जो मेंबर कंट्रियां हैं वो एशिया से भी हैं, यूरोप से भी हैं, ओसेनिया से भी है, अफ्रीका से भी है। लेकिन याद रखना, एशिया से अगर बात आएगी तो ईरान बिल्कुल मेंबर है, वीडियो के एंड में मेंबर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। यूरोप की बात करें तो यहाँ से सिर्फ फ्रांस देखने को मिलेगा। ओशिनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया नीचे से, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रख लो, थोड़ी मतलब इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है ये। इसके बाद में देखो, ऑल सोवरेन स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशियन रिम आर एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है। और जो विजन है किसके लिए? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के लिए। ये ओरिजिनेट होता है ड्यूरिंग ए विजिट बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब विजिट करते हैं तो उनकी जो विजिट होती है उससे ये बिल्कुल ओरिजिनेशन होता है, इसका ओरिजिनेट होता है ये 1995 की उनकी जो विजिट है उससे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप के बारे में। आपने सुना होगा काफ़ी जीएम क्रॉप्स, है ना, तो ये वही है बिल्कुल। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं ये क्या है? देखो, जीएम क्रॉप्स में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें डीएनए में इंसर्टिंग डीएनए इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिजम्स जीनोम में किया जाता है ना। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है उस चीज़ का। तो वो क्यों होते हैं? कई बार ऐसा देखो, कुछ फसल हम उगाते हैं तो उसको पेस्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं ना, मतलब उसको इंसेक्ट इतने ज़्यादा लग जाएंगे कि वो ठीक नहीं, मतलब वो पूरी उसकी जो यील्ड है वो नहीं प्राप्त होगी, ठीक है। मान लिया पहले आपको वहाँ से 5 क्विंटल होता था, फिर आपको 2 हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना। तो ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उसके जीन में मॉडिफिकेशन ऐसा हम कर दें कि उसको कोई खपतवार, कोई ऐसी चीज़ें, कीड़ा कोई लगेगा ही नहीं, तो फिर उससे तो आपकी यील्ड है वो बढ़ने वाली ही है, ठीक है। तो ऐसा ही इस तकनीक में होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखो। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था यूएसए में। जीएम क्रॉप्स की बात करें तो 1994 में, कॉल्ड फ्लावर्स और टोमेटो, ठीक है। और हमारे देश की अगर हम बात करें यहाँ पे, उससे पहले हम बात जान लेते हैं बीटी जीन्स के बारे में। जैसे बीटी कॉटन हुआ है ना, तो बीटी जीन के बारे में जानते हैं। बीटी का मतलब यहाँ पे है बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है 2 प्रकार की जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वो। एक का नाम है साइटोलिटिक और दूसरी का नाम है क्रिस्टल टॉक्सिन्स, ठीक है। ये प्रोटीन के नाम है दोनों, आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी इसके ऊपर सवाल 2-3 बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट देखो, जीएम क्रॉप्स के बारे में बात करें तो जीएम क्रॉप्स इन इंडिया की बात करें, ठीक है। तो देखो, इंडिया में अगर जीएम क्रॉप्स कहीं पे हम उगाएं तो किसकी हमें यहाँ पे परमिशन लेनी है? तो वो परमिशन देती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है। ये जो बॉडी है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत अंदर में बिल्कुल आती है। और हमारे यहाँ रेगुलेशन जो है जीएम क्रॉप्स का
वो बिल्कुल कौन कौन से एक्ट हैं जो बिल्कुल उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 और प्लांट क्यूरेंटाइन ऑर्डर 2003 बिल्कुल ये रेगुलेट करते हैं यहाँ पे जीएम क्रॉप को। अब बात करते हैं कि भारत में कब क्या जीएम क्रॉप्स होती है, इसकी खेती होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं। पहली बार बात करें तो बीटी कॉटन को हम लेके आते हैं 2002 में, ठीक है। और आई थिंक कॉटन का 96% जो है बिल्कुल इसी फसल से, जीएम से हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कन्वेंशन जो क्रॉप इन्हीं जीएम क्रॉप्स के ऊपर बात करती हैं। एक है सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक लीगली बाइंडिंग है बिल्कुल ये कन्वेंशन, अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आती है और इसका सेक्रेटरीट मॉन्ट्रियल कनाडा में है। दूसरा हम बात करें यहाँ पे कार्टाजाना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है, ठीक है, मतलब 2003 में ये फोर्स में आती है। एक है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, ये बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर बात करता है, बिल्कुल नगोया जो है जापान में है और ये बिल्कुल 2010 में बिल्कुल आती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नमीबिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है नंदी नदाइत्वाहा, याद रखो पहली है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में देखो हम बात करेंगे माउंट लाओतोबी लाकी लाकी, ये माउंट आपको इंडोनेशिया में नज़र आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला है इसका, इसी वजह से चर्चा में आया है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, देखो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जो मेंबर हैं उनको दिखा देता हूँ मैं आपको। आपको पता है प्यारा भारत है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, नेपाल नहीं है यहाँ, भूटान नज़र नहीं आएगा, पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक है, और ऊपर वाला अफ़गानिस्तान भी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये देश है यहाँ पे, ये ईरान भी है, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, ये सारा साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, कोमोरोस, सिसिली, शेचल, है ना, तो ये भी है, मॉरिशस भी है और श्रीलंका तो है ही यहाँ पे। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ये ओशियनिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ से आ गया है। अब माउंट लेओतोबी लाकी लाकी इरप्ट देखने को, इरप्शन मिला है इसका, तो ये आपको बिल्कुल मैप में लोकेशन दिखाते हैं। देखो यहाँ पे हम जूम करेंगे और यहाँ पे ये है हमारा प्यारा भारत, इधर भारत से नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल ये जकार्ता इंडोनेशिया का एरिया बिल्कुल हो चुका है, तो यहाँ पे पड़ता है ये लेओतोबी लाकी लाकी, इसका इरप्शन देखने को मिला है। इसी के साथ देखो कोई सजेशन आपका रहता है, कोई भी सुझाव रहता है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेझिझक होकर आप बता सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।